हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन से बिहार करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके 78th बीपीएससी के लिए। ऑलरेडी हमने 2 सीरीज़ को कवर कर लिया। इस सीरीज़ में ये जो बिहार स्पेशल का सीरीज़ है बिहार करंट अफेयर के लिए, इस सीरीज़ में हम लोग 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये हमारा तीसरा सीरीज़ है। ऑलरेडी हमने 2 सीरीज़ को कवर कर लिया है, जिसको मैं आपका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप ऑलरेडी जो 2 सीरीज़ अपलोड है उसको देख लीजिएगा। अब इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर है 167 तक हमने कवर किया था। ठीक है, अब 168 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 168, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे हमारे जीके डो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में किसे हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कुमार विश्वास, बी है राम आश्रय गोयल, सी है प्रकाश पांडे और डी है असलम आज़ाद। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स राम आश्रय गोयल। राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भागलपुर में ही आयोजित किया गया था एक कवियों का सम्मेलन, जिसमें राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 169, बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, पर्यटन मंत्रालय, सी उपयुक्त में से दोनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा के साथ समझौता किया है रिवर क्रूज पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन पे, जलवायु पे, मौसम पे बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बिहार में। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं 170। हाल ही में बिहार केसरी, एक सेकेंड में थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ठीक है, अब ठीक होगा। ठीक है, पहला जो होगा वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हाल ही में बिहार केसरी एवं पूर्व के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र अरलेकर, बी नीतीश कुमार, सी नरेंद्र मोदी और डी राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा ए राजेंद्र अरलेकर। अब ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार के क्या हैं राजेंद्र अरलेकर, जिन्होंने बिहार केसरी, एक तो ये आपको हो गया कि पूछेगा बिहार केसरी कौन है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, इसलिए पूछ रहा है। और आपको बताना है कि जिन्होंने उनके मूर्ति का अनावरण किया, प्रतिमा का, ये राजेंद्र आर्लेकर, कमेंट सेक्शन में वो कौन है बिहार में प्रेजेंट टाइम। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ लागत के बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी भागलपुर, सी नालंदा और डी जहानाबाद। इसका आंसर होगा बी भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में 165 करोड़ से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? भागलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चुनाव ब्रांड एम्बेसडर गोपालगंज जिला, बिहार में गोपालगंज आपको नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर ही मैं बता देती हूँ, मुकेश कुमार। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं 173। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बस आंसर बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इस करंट के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण सीरीज देखना होगा, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। इस 1000 क्वेश्चन को कवर कराने के बाद मैं प्रतियोगिता दर्पण सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगी। क्वेश्चन नंबर 173। 20 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 35 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, कैबिनेट की बैठक में बताएं कि राज्य सरकार कितने परिवारों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है लगभग 58 लाख,
बी लगभग 94 लाख, सी लगभग 76 लाख और डी है लगभग 20 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए लगभग 58 लाख। 174 है, राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेयू है, जेयू नहीं है, जेयू एग्री साइंस द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है, जो निःशुल्क शिक्षण संस्थान की संस्थापक हैं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षण संस्थान, अब आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिक्षण संस्थान। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो उसी दिन इनको निःशुल्क शिक्षा संस्थान के लिए जेयू एग्री साइंस द्वारा इन्हें निःशुल्क शिक्षा के ये क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है ए दीपा शर्मा, बी अर्चना देव, सी आपको मंदाकिनी झा और डी है आपको सीमा आनंद। तो 174 का होगा अर्चना देव। ठीक है, अर्चना देव को निःशुल्क शिक्षा संस्थान के संस्थापक रही हैं, इसकी कंट्रीब्यूशन के लिए ठीक है इन्हें सम्मानित किया गया है। 175 हाल में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में जारी पटना देखिए फिर से पढ़ती हूँ। हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में जारी नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? ठीक है, 8 ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन है ए 8 मार्च 2024, बी है 9 मार्च 2024, ठीक है, सी है 10 मार्च 2024 और डी है 11 मार्च 2024। तो आंसर होगा 9 मार्च 2024 को नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है? पटना म्यूजियम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 176 नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी और बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्रीन चैंपियन, बी है स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, सी है बिहार गौरव और डी है बिहार रत्न। तो इसका आंसर होगा स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। स्वच्छता राजदूत पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है मैथिली ठाकुर को। ये 176 था। अगला प्रश्न देखते हैं 177। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? ये एसपीटी के क्वेश्चन की होती है ना, बहुत आधा अधूरा या बहुत थोड़ा सा अजीब टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया रहता है। देश का सबसे लंबा कौन सा पुल, रेल पुल, रोड पुल देना चाहिए। तो देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है बिहार के किस नदी में? ऑप्शन देखते हैं। ए गंडक नदी पे, बी आपका है कोसी नदी, सी गंगा नदी, डी सोन नदी। तो कोसी नदी पे बनाया जा रहा है। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अभी बिहार में काफ़ी बाढ़ आया है, उस पर सोचिएगा फ्रेंड। जो भी बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं 8-10 लाइन का एक ऐसे जैसा लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को लगता है ना कि सब कुछ यूट्यूब पे, सब कुछ गूगल पे, सब कुछ बुक पे, थोड़ा सोचना भी चाहिए। पढ़ लिया आपने, थोड़ा सोच के लिखिएगा कि बिहार में बाढ़ का क्या रीज़न है और अभी पता है क्यों बाढ़ आया है। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। गजना महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? गजना महोत्सव डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ। 178 का ए होगा, औरंगाबाद जिले में गजना महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, 179 हम पढ़ते हैं। बिहार के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है? बिहार के किस टाइगर रिजर्व, पहला तो पूछ रहा है किस टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कैमूर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन देखते हैं। बी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज नहीं हुई। तो फिर क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ऐसा देता कि जिसमें हो, या क्वेश्चन को ही निगेटिव सेंस में पूछता। ठीक है, वैसे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और नेशनल पार्क भी है। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? बिहार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्यों? ताकि वो खेल में ध्यान दे सकें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ। तो इसका आंसर होगा 20 लाख रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया था। ठीक है, पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल यानी 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया था। VVI है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क, कहीं नोट भी कर लीजिएगा। ऑप्शन है
डायरेक्ट आंसर इसका बता देती हूँ, 5,46,576, 5,46,576 ये होगा आपका। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि कितने विदेशी पर्यटक बिहार में आए थे, तो 5 लाख। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। बापू टावर कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ए कुम्हरार पटना, बी गर्दनी बाग पटना, सी गांधी मैदान पटना और डी मनेर पटना। तो इसका आंसर होगा आपका गर्दनी बाग पटना। गर्दनी बाग पटना में बापू टावर का उद्घाटन में, तो पटना है तो एक जगह ऑप्शन में पटना देता, सब में पटना डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। यही थोड़ा सा स्पीडी का ऑप्शन, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया है? मिशन इन्वेस्टिगेशन @75, ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी पंजाब और डी बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75, इसको थोड़ा सा एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है, कि है क्या, सेंटेंस में पूछ सकता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है बिहार के? आपके ऑप्शन है, ए पश्चिमी चंपारण, बी बक्सर, सी नवादा, डी पूर्वी चंपारण। तो आपका आंसर होगा ए पश्चिमी चंपारण। अगला हम प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी गई है? आपके ऑप्शन है, ए नवादा, बी आपको सुपौल, सी पूर्णिया और डी लखीसराय। तो आपका आंसर होगा डी लखीसराय। लखीसराय में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 186, इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के पश्चात सम्राट चौधरी किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? तो सम्राट चौधरी अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो वो आपको वित्त विभाग भी है, खेल विभाग भी है, उद्योग विभाग भी है, उपयुक्त तीनों विभाग देख रहे हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, वित्त विभाग, इस बात का बजट उन्होंने ही पेश किया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं 187 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 कहाँ के दौरे पर थे? कहाँ के दौरे पर थे नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 तक? 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर थे? तो आपका ए न्यूयॉर्क, बी सिंगापुर, सी लंदन और डी पेरिस। तो ये कहाँ गए थे आपको ये बताना है फ्रेंड। तो ये गए थे लंदन, लंदन गए थे 7 से 11 मार्च। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सुशासन के कार्यक्रम 2024-25 के तहत 7 निश्चय 2, ठीक सॉरी 2020-25 के तहत, अब 7 निश्चय 2 का जो कार्यकाल है वो क्या है, 20 से 25 है। तो 7 निश्चय जो 1 था उसका कार्यकाल क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके तहत युवाओं के रोजगार के बढ़ते अवसर थीम के साथ तथा जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है किस राज्य में? तो ये आपका आंसर होगा बिहार। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा बिहार। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप पढ़ पाए। आपका आंसर होगा बिहार। अगला हम प्रश्न देखते हैं, 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का कौन सा स्थान रहा है? तो दरभंगा का स्थान रहा है 115वां। सीधे आंसर ही मैं बता देती हूँ 115। अगला 190 हम देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति दी गई है? अपराध नियंत्रण विधेयक को स्वीकृति दी गई है, आपका आंसर बिहार ही होगा। अपराध नियंत्रण विधेयक को मंजूरी दी गई है। अभी इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है, मैं ये सब कवर कराऊंगी। अभी ये 1 लाइनर है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही देखिए। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? अब ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क करके इसको याद रखिएगा। आपके ऑप्शन है 1 कलाकार, 2 कलाकार, ठीक है, 5 कलाकार और 1 भी नहीं। आंसर होगा 5 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया। 192 हम देखते हैं, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया। BBI फ्रेंड, जेंडर बजट, BBI मोस्ट BBI
यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 3%, ठीक है, मेन बजट से इसका कंपेयर करके पूछ रहा है। 3%, 9%, सी 14% और डी है आपका 22%। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 14%, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 14% होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 193 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य के फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? ठीक है, 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ठीक है, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो आंसर होगा बिहार। बिहार को 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, बिहार में मैदानी भाग है, गंगा का दोआब है, तो काफ़ी उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ कृषि फसल पैदावार अच्छी होती है। हाल ही में पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? संसद में नीतीश कुमार, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए ललन सिंह, बी है आपको मंगला प्रसाद सिन्हा, सी है आपको जग नारायण सिंह यादव और डी है चंद्रशेखर, डी है आपको चंद्रशेखर। तो इसका आंसर होगा सी, जग नारायण सिंह यादव ने इस पुस्तक को लिखा है कि संसद में नीतीश कुमार। 195 हम देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की महिलाओं में अपराध के मामले में कौन सा अपराध है? बिहार का महिलाओं के अपराध में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड चौथा है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। 4th स्थान है बिहार महिलाओं के अपराध में। चलिए आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वीं रग्बी प्रतियोगिता 2024 किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी है? तो आंसर बिहार ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 190 से। बिहार के मुख्यमंत्री सह उप मुख्यमंत्री, ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए का बजट पेश किया है? 24-25 का बजट का साइज पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 197 है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये डी 278 2,78,425 करोड़ रुपये, ठीक है, करोड़ रुपये 2,78,425, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। 198 का हम देखते हैं। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी है आपका जयपुर में, सी मुंबई में और डी गोवा में। तो ए दिल्ली होगा। 199 देखते हैं। झारखंड में हालिया आयोजित 67वें स्कूल गेम्स 2023-24 में वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए? आपके ऑप्शन है ए 11, बी 10, सी 13 और डी 8। तो आपका आंसर होगा बी 10 पदक। क्वेश्चन नंबर 200। जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी नकटी क्या है? पक्षी अभ्यारण्य, ये भी पूछ देगा तो टाइगर रिजर्व मार के मत चले जाइएगा। पक्षी अभ्यारण्य में कब राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है ए 11 फरवरी, बी आपको 10 से 12 फरवरी, सी है आपका 11 से 13 फरवरी और डी है 12 से 14 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 10 से 12 फरवरी के बीच में वहाँ पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और ये रामसर भूमि में आर्द्र भूमि वेटलैंड में भी शामिल किया गया है। तो बिहार में अब रामसर कन्वेंशन की संख्या कितनी हो गई? 3। एक पहला कंवर झील था, दूसरा नागी हो गया और तीसरा नकटी हो गया, ठीक है, जमुई में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 201 हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया। डेट याद रखिएगा, 19 जून 2024 को नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया।
जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यूनेस्को के साइट में ये शामिल है। तो विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है 2008, 2013, 2016, 2019 और 2016। तो आपका आंसर होगा डी 2016। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये डेट 19 जून वाला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 202। चलिए, बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह खबरों में सबसे छोटा सेमीकंडक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम AI की दुनिया में पैर रख चुके हैं, तो ये सेमीकंडक्टर काफ़ी मोबाइल से लेकर एक इलेक्ट्रिक सामान में इसका यूज होता ही है। तो आपके ऑप्शन है ए पटना, ठीक है, बी मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा और डी भागलपुर। तो आंसर होगा भागलपुर, ठीक है। अब ये बिहार में इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी मात्रा में डेवलप हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 203। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर फिर रिपीट हो रहा है, याद कीजिए। जो पिछले बजट 16,840 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया? आपके ऑप्शन है ए नगर एवं आवास विभाग, बी कृषि विभाग, सी शिक्षा विभाग और डी खेल विभाग। तो किस विभाग को सबसे ज़्यादा दिया गया पैसा? शिक्षा विभाग को। ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा विभाग को दिया गया है। कितना दिया गया है? 52,639.03 करोड़, यानी 52,639 करोड़ रुपए, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलिए 204 हम देखते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? पहला एम्स है आपको पटना में और दूसरा सेकंड एम्स आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी गया, डी आपको मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर होगा ए दरभंगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके ऑप्शनों को हम देखते हैं। ऑप्शन है आपको ए लक्ष्मी झा, बी ज्योति सिन्हा, सी मैथिली ठाकुर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी ज्योति सिन्हा, ठीक है। ज्योति सिन्हा को ये सबसे श्रेष्ठ दिव्यांगजन बालिका का सम्मान दिया गया है। अब हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? ए होगा दलाई लामा, बी होगा नीतीश कुमार, सी होगा राजेंद्र अरलेकर और डी होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आंसर होगा ए दलाई लामा द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बोध गया में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए ERSS डायल 112 में किस जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है ए मुंगेर, बी दरभंगा, सी पटना और डी बेगूसराय। तो बेगूसराय आंसर होगा, इसमें बेगूसराय होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जाएगा? पहला वानिकी कॉलेज है बिहार का। ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी भोजपुर और डी सिवान। तो इसका आंसर होगा बी मुंगेर। मुंगेर में पहला वानिकी कॉलेज खोला जा रहा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 209। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, वे किस दल से संबंधित है? नंद किशोर यादव, ठीक है। भाजपा, जदयू। ए ऑप्शन है ए भाजपा, बी जदयू, सी राजद और डी कांग्रेस। फ्रेंड्स 21 से रिलेटेड है, तो ये बीजेपी से रिलेटेड है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। चलिए अगला हम देखते हैं 210। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी सारण, सी सिवान और डी गोपालगंज। तो इसका आंसर होगा बी सारण।
इसका आंसर क्या होगा? सारण। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन कल्लू घाट पर किया गया है, सारण में। चलिए अगला हम देखते हैं। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। भी आई है फ्रेंड, इसको प्रतियोगिता दर्पण में भी कवर किया गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनकी 2-4 में मैं कवर करवाऊंगी, इनकी कौन कौन सी पुस्तक है, क्यों फेमस थी। हिंदी और मैथिली की ये प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, ठीक है। तो इन्हें पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला हम देखते हैं 212। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय हैं। अब देखिए पूरे देश भर का ये रिपोर्ट दे रहा है 19 करोड़ 25 लाख गाय हैं। बताएं कि देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत गाय बिहार में है? बिहार में गाय प्रतिशत पूछ रहा है फ्रेंड, तो आपके डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। 7.95% गाय बिहार में है। 7.95% गाय बिहार में है। चलिए, बिहार के किस जिले की बेटी कृतिका राज ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए पटना, बी दरभंगा, सी सहरसा और डी गया। तो आंसर होगा ए पटना, पटना जी, ठीक है। 214 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर 140 एकड़ में बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर है, ठीक है। तो वो बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी पूर्वी चंपारण, डी पश्चिमी चंपारण। तो ये होगा पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है बिहार का विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर 140 एकड़ में। 215 देखते हैं। बिहार के किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? फ्रेंड देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्री है, बुनकर पर आधारित है, वीवर्स ऑफ होप, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी वो ये है। देखिए आपके ऑप्शन है ए पटना, बी लखीसराय, सी गया और डी वैशाली। आंसर होगा सी गया। गया के बुनकरों पे ये आधारित है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। चलिए 216 क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी हाल ही में 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? अभी ऊपर मैंने कवर कराया था। श्री कृष्ण जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम थे, और इनकी पुण्यतिथि पर एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है राजेंद्र अरलेकर द्वारा। मैंने अभी पूछा था कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन है राजेंद्र अरलेकर। अगला हम प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। बिहार सरकार ने राज्य के 2165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। अब बताना है कि भले क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और ऑप्शन में कुछ और पूछ दिया। प्रमंडल क्या 38 है, प्रखंड क्या 534 है, कौन सा मिलान गलत है पूछ रहा है, ठीक है। अनुमंडल क्या 101 है और पंचायत क्या 8471 है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रमंडल 38 नहीं है, 38 जिले हैं, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बिहार इंटर्नशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा? ठीक है, इंटर्नशिप है 10,000, 15,000, 25,000, 50,000। इसका आंसर होगा 10,000, ठीक है। इंटर्नशिप करने पे मिल रहा है। 2019 किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो ये दरभंगा में बन रहा है फ्रेंड। तो ये याद रखना, ऊपर अभी मैंने कवर करा है, और ये बजट भी याद कर लीजिएगा। और दरभंगा के किस एरिया में है ये मैं आपको बाद में जब विस्तार से पढ़ाऊँगी तो कवर करा दूँगी, क्योंकि अंदर भी जिला के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पे भी फेसी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा
नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है। आपदा प्रबंधन नीतीश, याद रखिएगा नीतीश क्या है, तो एक सुरक्षा डिवाइस है, तो ये बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी आपका है ताम्र पदक। तो आंसर होगा बी रजत पदक। रजत पदक जीता है मारिया अभिनवी भारती। किस खेल से रिलेटेड है? भारोत्तोलन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। 222 क्वेश्चन देखते हैं। 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नीतीश कुमार, बी सम्राट चौधरी, सी विजय कुमार सिन्हा और डी संतोष कुमार। ए नीतीश कुमार, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु उद्यमी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया ये नहीं पूछेगा, ठीक है। बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बना है? पहला ऑलरेडी पटना में, दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया जा रहा है? ये दरभंगा में बनाया जा रहा है फ्रेंड। दरभंगा में एम्स बन रहा है, दरभंगा में दूसरा तारामंडल भी बनने जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 224 बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये 4 लोगों को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इथेनॉल प्लांट VBI डबल स्टार मार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नालंदा, बी है पटना, सी है दरभंगा और डी है मुजफ्फरपुर। तो आंसर होगा ए नालंदा। नालंदा में शुरू किया जा रहा है इथेनॉल प्लांट, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 226 कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? ठीक है, बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने कौन सा गांव जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बरचक गांव, ठीक है। अगला हम देखते हैं। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने पटना में अमर शहीद जुब्बा सुहानी की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार के किस जिले में जुब्बा सुहानी का जन्म हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सिवान, बी मुजफ्फरपुर, सी गया और डी भोजपुर। आंसर होगा आपका बी मुजफ्फरपुर। जुब्बा शाहनी का जन्म हुआ है। आपको ये अमर शहीद में गिने जाते हैं, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने ये अपनी मतलब योगदान दिया था नेशनल मूवमेंट में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार के रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि को आवंटित किया गया? शिक्षा हमने देख लिया, टोटल बजट हमने देख लिया। अब बजट के लिए पूछ रहा है तो डायरेक्ट आंसर ही मैं बताती हूँ। 10,754 करोड़ रुपये, 10,754 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 229 तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? सबसे पहले कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और बिहार ने कितना पदक जीता है? 5 पदक जीतकर बिहार किस स्थान पे रहा है? तो ये 21वें स्थान पे रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 21वें स्थान पे रहा है। 230 हम क्वेश्चन नंबर 230 हम देखते हैं। बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए पटना, बी सुपौल, सी नालंदा और डी भागलपुर। तो भागलपुर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 231, ठीक है। कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया? तो फ्रेंड ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार ही बना है, ठीक है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य। 3 फरवरी 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स वही होगा, सम्राट चौधरी बने हैं। अभी वित्त मंत्री का मैंने बताया, बजट पेश किया है। इनके पास और भी बहुत सारे विभाग हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया है? ए गोवा, यही होगा, बिहार होगा, ठीक है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल क्या है? तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए, किसकी मॉनिटरिंग? बिहार के सरकारी विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों बोथ की मॉनिटरिंग करने के लिए।
पूछ देगा आपको ए बी में ओनली स्टूडेंट ओनली टीचर्स, तो बोथ के लिए है, मॉनिटरिंग के लिए। हाल ही में किस राज्य की ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणियों में ISCFICCI पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये होगा बिहार। ठीक है, 234। अब हम आते हैं 235 पे। हाल ही में बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो आपके ऑप्शन है ए 16वां, बी 17वां, सी 18वां और डी 19वां, यानी इसका आंसर होगा 18th। 18वां बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का संस्करण संपन्न हुआ। हाल ही में किसने बिहार डेयरी एंड कैपिटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का उद्घाटन किया है? इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए तेजस्वी यादव, बी नीतीश कुमार, सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और चंद्रशेखर। तो ये होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फ्रेंड्स बता ही देती हूँ, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इसलिए इनका हर एक इन्होंने ही उद्घाटन कर रहे हैं, या किसी भी ये प्रोग्राम या कोई विशेष आयोजन हो तो उसका ये उद्घाटन करेंगे ही, राज्यपाल हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 237। हाल ही में किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? डबल स्टार मार्क लिख लीजिए इसको कॉपी में। किसे मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मंगल सिंह, बी विजय सिन्हा, सी बासुकीनाथ झा और डी सिंजन चटर्जी। तो ऑप्शन आंसर होगा बासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बासुकीनाथ झा को। चलिए अगला हम देखते हैं 238। हर घर नल जल योजना के तहत 100% उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 7वां स्थान है। नहीं, 7वां नहीं है। कौन सा स्थान है? हर घर नल जल योजना के तहत 100% उपलब्धि हासिल करने के लिए ये आपका है 9वां स्थान है। 9वां स्थान है बिहार का फ्रेंड, बिहार का 9वां स्थान। बिहार राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में कितने ISC फिक्की अवार्ड मिले हैं? ठीक है, अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर होगा 3। IS मतलब ये स्वच्छता के लिए प्रमाणन दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 होगा। 240 का देखते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है? राज्य का दूसरा चिड़ियाघर, पहला कहाँ है? पटना में है। दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया में बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में। ऑप्शन आप देख रहे हैं, सहरसा, मधुबनी, किशनगंज और अररिया। तो आंसर क्या होगा? अररिया। अगला हम प्रश्न देखते हैं 241 का। 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष को डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? जो ये क्या बोलते हैं, डॉल्फिन है ना, वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, जो काफ़ी मात्रा में गंगा में, मतलब गंगा में इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, ये पाया जाता है। तो इसलिए चूँकि ये संकटग्रस्त है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षित रखना है, और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो इसे कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 2010 में। 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 242 देखते हैं हम लोग। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम JP गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी? आपके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी कर्पूरी ठाकुर और डी भिखारी ठाकुर। ये सारे बिहार के एक पर्सनालिटी हैं। तो आंसर होगा बी राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और बिहार से ही ये है। आपको पता होगा स्टैचू ऑफ विजडम बनाया जाएगा जो राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, काफ़ी इनके बारे में बोला जाता है कि काफ़ी ही मेधावी ये स्टूडेंट रहे हैं अपने स्टडी के टाइम में। फिर उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। फिर हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में 5 कृषक उत्पादक संगठनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया है? एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रेंड्स मिला है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है। तो ठीक है,
किस जिले में 5 कृषक उत्पाद संगठनों को। तो आपके ऑप्शन है ए पटना, बी नवादा, सी भागलपुर, डी वैशाली। तो इसका आंसर होगा सी भागलपुर। केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों को मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है, ठीक है, और तब उसके बाद उस पर अमाउंट खर्च होगा। तो किस जिले को चूज़ किया गया है, कितने जिलों को, ठीक है, किस जिले को नहीं, कितने जिलों को। तो आपके ऑप्शन है ए 10 जिले, बी 17 जिले, सी 25 जिले और डी 5 जिले। तो आपका आंसर होगा बी 17 जिले को चयन किया गया है मीठी क्रांति के लिए। अब आते हैं 245 पे। 5 क्वेश्चन और है फ्रेंड। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं। ये है 37 नेशनल गेम है। और यूथ गेम का आयोजन कहाँ, तमिलनाडु में, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था आपको। और ये आपका है 37वां नेशनल गेम, तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। तो इसमें बिहार ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी होगा 8। तो आंसर होगा डी 8। अब देखते हैं 246। बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है। किस प्रमंडल में पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। ए है नालंदा, बी है गया, ठीक है, बी है गया, सी है भागलपुर और डी है दरभंगा। तो ये दरभंगा में गठित किया गया है मोटर दुर्घटना। 247 देखते हैं। 250 तक कवर कराऊंगी फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बिहार। किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में। तो इसका भी आंसर होगा बिहार, ठीक है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको GI टैग मिला हुआ है मखाना महोत्सव को। इसका आंसर होगा फ्रेंड पटना में, ठीक है, कैपिटल है तो पटना में ही आयोजित किया जाएगा। अब हम आते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न है 250। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे हमारे चैनल पे नए हैं या आपको हमारा चैनल GK डोज आपकी तैयारी के लिए फ्रूटफुल लग रहा है तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 1293 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बिहार। तो ये हमने 250 क्वेश्चन को देख लिया इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हमें कितने क्वेश्चन को कवर करने हैं, करीब 1100 के करीब, ठीक है। मैं सोच रही हूँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाऊँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आप एडवाइस दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको 1 आवर प्लस का वीडियो चाहिए या उससे छोटा ड्यूरेशन का वीडियो चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपका 100 क्वेश्चन 100 का ही टारगेट रखते हैं। 1100 है तो 11 वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फिर हम मिलेंगे कल नए सीरीज़ में। अभी ये बिहार करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट BBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।